हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जो कि है आपका संख्या और संख्या पद्धति। तो संख्या और संख्या पद्धति क्या होता है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है अंक गणित के बारे में बोल रहा है। तो अंक गणित के बारे में क्या बोल रहा है, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। यानी कि हम जब संख्याओं को दर्शाते हैं उसके 10 संकेत होते हैं। तो उन संकेत को बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक। यानी कि इनसे हम क्या करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं। तो प्रयुक्त अंक यानी कि जो आपको ये दिखाए हुए गए हैं अंक, ये 10 द्वारा प्रयुक्त या संख्या पद्धति डेसिमल प्रसिद्ध कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाती हैं। ये आपको दिखाए गए हैं जो कि क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं। तो संख्याओं के प्रमुख, तो आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है कि प्रातः संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। इसके बारे में चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि तो संख्याओं के प्रमुख प्रकार, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे हम नेचुरल नंबर के नाम भी कहते हैं। ये एक शुरू होने वाले होकर गिनती के आने वाली प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी एक से शुरू होकर गिनती के आने वाली प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 और 80 से कितने भी, यानी कि एक से स्टार्ट होके जो आगे तक चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, प्राकृतिक संख्या के शून्य, क्या प्राकृतिक संख्या के शून्य शून्य को सम्मिलित करके जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं हम, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी पूर्ण संख्या, जिसमें क्या होता है, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि उसमें जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं। और तीसरा, हमारे तीसरे नंबर पे हमारी आती है पूर्ण संख्या हो गई। अपूर्ण संख्या क्या होती है, पहले तक पूर्ण संख्या और पूरक संख्या क्या होती है। तो देखिए पूरक संख्या क्या होती है। तो पूरक संख्या में हम देखेंगे, जो पूरक संख्या यानी कि इंटीजर्स, क्या यानी कि पूरक संख्या यानी कि इंटीजर्स के बारे में देखेंगे कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इंटीजर का मतलब सिंपली आपका होता है कि इंटीजर का मतलब होता है, यानी कि जिसमें माइनस और प्लस और जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूरक संख्या। यानी इंटीजर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक ऋणात्मक यानी कि माइनस को सभी सम्मिलित किए जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें सभी को इंक्लूड कर लेते हैं उसे हम कहते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 और -1 1 3। जीरो को इंक्लूड कर लेंगे और माइनस को इंक्लूड कर लेंगे और जो प्लस वाली होती है, तो ये हमारी बन जाती है पूर्णांक संख्या। तो इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के बाद देखते हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो कि वे संख्याएं कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जो कि ये ऐसी संख्या होती है जो भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाती है। यानी दो से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ये इत्यादि हमारी क्या है, ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, जिनको दो से भागित कर सकते हैं। उससे हम देखते हैं विषम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या में आप देखते हैं, विषम संख्या में आप देखेंगे कि विषम संख्या कौन सी होती है। विषम यानी कि जो दो से भाग देने पर विभाजित ना हो, उन्हें शेष बचे। यानी दो से भाग दें और भाग देने से शेष कुछ मतलब पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि इक्वली डिवाइडेड ना हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 और 3, अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे से, तो 2 1 2, यानी कि 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी पूर्णांक विभाजित नहीं हो रही है। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये हमारी विषम संख्या होंगी। सम संख्या कौन सी, जैसे 4, 2 को 4 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो से पूरा पूरा चला जाएगा। तो यानी कि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। ऋण एवं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, चलिए वो देखते हैं कि रूट संख्या कौन सी होती है और विभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो रूट संख्या में देखिए, रूट एवं विभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक से बड़ी, यानी यहाँ पे क्या करें, एक से बड़ी
एक से बड़ी यदि प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को विभाजित हो वो रूट संख्या कहलाती है। रूट संख्या को हम क्या कहते हैं, रूट संख्या या अभाज्य संख्या, यानी ये कैसी संख्या होती है कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं यानी 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे, जैसे 2, 5, 7, 11, 30, 17 एंड 33। ये यदि संख्याएं ये डिविजिबल होंगी तो 1 से होंगी, एक से होंगी, या सिर्फ इट सेल्फ खुद से ही होंगी। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो ये केवल एक से होंगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक से होंगी या स्वयं से होंगी, ये ऐसी संख्याएं होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 7 पॉइंट क्या कह रहा है। 7 पॉइंट पे हमसे बोल रहा है कि भाज्य और यौगिक संयुक्त एवं ये संख्याएं यानी कंपोजिशन ऑफ नंबर, ये ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य या यौगिक संयुक्त या समष्टि संख्या कहते हैं। यानी 4, 6, 8, 10, यानी ये कैसी संख्या, ये इसको आपको समझने की जरूरत है। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि एक से भाग भाग जा सकता है, स्वयं से जा सकता है, अतिरिक्त से एक दूसरी से भी जा सकता है, जैसे कि 4। आपको यहाँ पे एग्जांपल में 4 दिखाया गया है, 4। अब 4 डिविजिबल है 1 से, 2 से और 4 से, यानी कि 2 से ज्यादा से डिविजिबल है। जैसे 6, 6 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी 2 से ज्यादा से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं जुड़वा एवं अभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्वाइंस नंबर। ये कैसी संख्या होती है, ये ऐसी दो संख्याएं लगातार संख्या जिनके बीच का अभाज्य हो, जुड़वा हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 17 और 19 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इनके बीच एक अभाज्य भाज्य संख्या है। यानी कि 17 और 18 के बीच, जो 17 और 19 के बीच एक संख्या है, कौन सी है, 18। 18 एक भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या है, यानी डिविजिबल नंबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविजिबल होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं हम 9 पे। 9 पे यहाँ पे क्या दे रहा है कि है कौन सा, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। चलिए देखते हैं सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। सहभाज्य संख्या में आपको क्या दिखाया गया है, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहते हैं दो संख्याएं जिनके जिनके जिन्हें जो दो संख्याएं एक अंतरिक्ष कोई अवंश यानी कॉमन गुणक संख्या हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 16 और 9 और 16 एक सहभाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इनके एक क्योंकि इनमें एक अतिरिक्त कोई भी अभज्य गुणनखंड नहीं है। 16 और 9 ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। इस जैसे कि इकाई के अंक, इकाई यानी इकाई संख्या 1 से 9 के संख्या इकाई संख्या कहलाती है। इकाई संख्या कौन सी होती है, 1 और 9 के बीच में, ए से लेकर 9 तक ये इकाई होता है। साथ ही बड़ी संख्या ढाई होती है, ढाई और ढाई आने वाली संख्या यानी दो डिजिट नंबर ढाई, जैसे कि 379 डिवाइडेड बाई 379 में 9 एक इकाई है। यानी कि इकाई कौन सी है इसमें, यानी फर्स्ट डिजिट नंबर कौन सा है इसमें, 9 है, तो ये क्या है, इकाई कहलाएगी। अब देखिए क्रमांक यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर यानी क्रमांक यानी कि लगातार संख्या। क्रमांक का क्या मतलब है, क्रमांक संख्या यानी कि जो संख्याएं किसी किसी क्रम या नियमित आय क्रमांक संख्या कहलाती है। यानी 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, अथवा 1, 4, 1 इत्यादि, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर यानी कि लगातार संख्या है। ठीक है, वर्ग संख्याएं तो आप जानते हो, स्क्वायर घन संख्या यानी कि क्यूबिक, यानी कि वर्ग यानी कि जो दो, टू यानी कि इसका क्या, इसका टू 4 यानी कि ये वर्ग है। यानी कि 4, 4 में आपको बताया गया ये 4 है, अंडर रूट 4 तो कितना निकल के आ जाएगा, 2, तो यानी कि ये वर्ग संख्या है। क्यूबिक, उसी प्रकार क्यूबिक का आपका होता है, जैसे क्यूबिक 8 है तो ये कितने का निकल के आएगा, 2 का निकल आएगा। तो ऐसे ही बस आपको बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंकों के मान।
अंकों के मान, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अंकों के मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए उस मानों को हम देखते हैं, कौन कौन से मान होते हैं। तो सबसे पहले आपका दे रहे हैं अंक दो मान के होते हैं, स्थानीय मान और वास्तविक मान या शुद्ध मान कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला आपका क्या दे रहा है आपका कि वास्तविक या शुद्ध मान। वास्तविक मान या शुद्ध मान किसी एक अंक का वह मान जो कभी नहीं बदला जा सकता, जो कभी नहीं बदला जा सकता। या ऐसे नहीं कि 238 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 238। चलिए हमें ऐसे अच्छा अच्छी तरीके से समझते हैं कि 238 यहाँ पे लिखा हुआ है 238। अब 238 का स्थानीय मान, सॉरी स्थानीय मान नहीं वास्तविक मान, स्थानीय मान को हम ये वाला है। तो पहले वास्तविक मान को समझते हैं। वास्तविक मान कैसे होता है, जैसे कि ये संख्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 8 का वास्तविक मान क्या होगा। तो 8 का वास्तविक मान 8 होगा, 3 का वास्तविक मान 3 होगा, 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 2 का वास्तविक मान 2 होगा, यानी कि जो डिजिट है उसी उसका वास्तविक मान होगा, यानी शुद्ध मान भी इसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय मान। इन दोनों में कंफ्यूजन ना होना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध मान क्या हो, जो डिजिट है उसी का नंबर ही उसका शुद्ध नाम यानी कि शुद्ध मान होगा। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको समझिए। स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान से विशेष स्थिति के अनुमान से बदल रहा हो उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि 338 यानी 338 सैकड़े के स्थान पे फर्स्ट वन टेंस 100, तो यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी तीसरे प्लेस पे, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, यानी 200, यानी 200 का इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200। जैसे अच्छी तरीके से समझते हैं, आइए। जैसे यहाँ पे लिखा है 238, 200 सॉरी 238 लिखा हुआ है यहाँ पे 238, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8, इसका स्थानीय मान हो जाएगा जो दूसरे प्लेस पे यानी कि 30। अब ये सैकड़े के पे, तो यहाँ इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे दिया गया है 238 में दो सैकड़े पर स्थान, अंत दो, दो का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, और 8 का स्थानीय मान 8 रहेगा। ये आपको मैंने बता दिया, इसी प्रकार से है। ठीक है, और हम क्वेश्चन में अच्छी तरीके से इनको समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सन्निट मान। सन्निट मान ये क्या होता है, देखिए सन्निकट मान क्या होता है। सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मान का अर्थ किसी भी संख्या को इतने इतने आदि से शुद्ध रूप में या उसके गुणज के रूप में व्यक्त करना। यानी कि जैसे 78 का इकाई, 78 का 78 का दहाई, सॉरी इकाई नहीं दहाई के रूप में संकटित मान होगा 80, और 72 का संकटित मान होगा 70। देखिए इसका कहने का मतलब है कि संकटित मान का, सॉरी संकट, सन्निकट, सन्निकट, देखिए सन्निकट इसका नाम में ही इसका छुपा हुआ है, सन्निकट यानी कि निकट, सन्निकट यानी कि निकट। तो देखिए सन्निकट यानी कि निकट, निकट यानी कि पास, निकट यानी कि पास वाला, जीरो से यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिया 105, 105, अब इसके पास कौन सा नंबर है जो कि जीरो के निकट है, जीरो के निकट यानी 100, 100 के ही तो है, यहाँ पे दिए 10, 100, 1000, लाख, तो ऐसे ही तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ठीक है, तो यानी कि निकट वाला बताना है जो कि जीरो, ना कि 78 का कितना हो जाएगा, 78 का 18 मान होगा, क्योंकि जब आप 78 को देखेंगे, एक तो इसका 70 होगा और दूसरा हो जाएगा 80, इन्हीं प्लेसेस पे जीरो आ रहा है, 70 और 80। पास वाला कौन सा है, पास वाला 80, तो इसका मान कितना हो जाएगा 80, यहीं पे 72, 72, एक तो 70 के और एक 80, आगे चलेंगे तो 80, पीछे चलेंगे तो 70, तो इसका पास वाला कौन सा, 70 ही तो है इसका पास वाला, तो इसका मान हो जाएगा 17, 70। ठीक है, 72 का मान सन्निकट मान। आई होप ये आपको समझ में आओगे कैसे मान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है संख्या बड़ी और छोटी संख्या, ये क्या है, तो बड़ी संख्या क्वेश्चन में कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो ये वही वाला है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। तो 4 संख्याओं की बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सिंपली आपको
10 9 डिजिट लिख देना है, नाइन 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 यानी नाइन को, यानी 9 के अंक को आपको 4 बार लिख देना है, क्योंकि बड़ी संख्या 4 अंक की 9 ही 9 हुई, 5 अंक की तो 5 बार 9 9 आपको लिख देना है, 5 बार 9 9 लिख देना है। दो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 9। इसी प्रकार छोटी संख्या में आपको जीरो, तीन तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगी, 3 नंबर। दो की कितनी हो जाएगी, 10, तो उसमें छोटी में 0 लगाना है आपको, बड़ी में आपको 9 लगाना है, यही आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी जी। जैसे यहाँ पे बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे 9 अंक लिखे हैं, उतनी ही बार 9 अंक, जैसे 4 अंक ये। और सिमिलर टू छोटी संख्या जैसे 10 है, 1 अंक 2 अंक की हो जाएगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिर है अंकों का क्रम, अंकों का क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम बड़े से छोटा, जैसे 9 8 7 आ 9 8 7 अवरोही हो गया। और क्या, आरोही क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ, सारे आपको सब कुछ समझा दिया है। आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। टिल देन, थैंक यू।